Hello. Good morning, all of you. So I am Srishti, biology mentor. चलिए बहुत दिन बाद हम मिले हैं, तो आज हम लेके आए हैं आपका ये लाइफ प्रोसेस का आपका थर्ड पार्ट, दैट इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. ठीक है, हमने डाइजेशन कवर किया, रेस्पिरेशन कवर किया, और ये हमारा थर्ड पार्ट है, दैट इज द सर्कुलेशन और ट्रांसपोर्टरी सिस्टम. ठीक है, चलिए ठीक है. अभी हमने क्या देखा था कि हमने पिछले सेशन में, प्रीवियस सेशन में हमने रेस्पिरेशन पढ़ा था बच्चों. ठीक है, अब हमारा टॉपिक क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल की सर्कुलेशन का मतलब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या है. फैक्ट्री में चीजें बनती हैं, ठीक है, फैक्ट्री में जो भी चीजें बनती हैं तो उनको शॉप टू शॉप सेल करना है, और शॉप टू शॉप सेल करने के लिए उनको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, है ना. फैक्ट्री से उन जो सामान है, जो चीजें मटेरियल आपका प्रिपेयर हुआ है, उसको हमको शॉप टू शॉप ला करके देना पड़ेगा. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट करना, है ना. एक जगह से दूसरी जगह चीजों को लाना मीन्स ट्रांसपोर्ट करना. तो वैसे ही हमारी बॉडी भी करती है. ठीक है, हमारी बॉडी भी बहुत सारी चीजें बनाती है, बहुत सारी चीजें प्रिपेयर करती है, प्रोड्यूस करती है, और हर एक बॉडी ऑर्गन को उसकी नीड होती है ना. जैसे कि पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइंस को थोड़ा सा फटाफट रीड करते हैं, उसके बाद हम समझते हैं कि क्या चीजें आपकी बॉडी में बनती हैं और किसको हम ट्रांसपोर्ट करते हैं. ठीक है, चलिए. फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑल ऑर्गेनिज्म देयर आर फ्लूइड्स व्हिच सर्कुलेट्स थ्रू आउट द बॉडी, है ना. क्या कह रहा है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें क्या करता है कि एक फ्लूइड होता है जो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है ना, क्योंकि ऑर्गन तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट नहीं करेगा, ऑर्गन जहां उसका प्रॉपर पोजीशन है वो वहीं पे रहता है, बट फ्लूइड ऐसी चीज है जो पूरे होल बॉडी में आपको मिलेगी, है ना. ठीक है, these fluids transport substance to various part of body and collect substance from various part of the body. क्या कह रहा है कि ये जो फ्लूइड्स होती हैं ये सब्सटेंस को एक बॉडी ऑर्गन से या एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक ट्रांसपोर्ट कराएंगी, या जो चीजें उस बॉडी पार्ट में बनी है उसको अगर होल बॉडी में आपको प्रोवाइड कराना है तो उसका भी ट्रांसपोर्टेशन कराती है. और इन्हीं फ्लूइड्स को हम, जो फ्लूइड्स हमारे ट्रांसपोर्टेशन कराती हैं, जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं बच्चों, उन्हीं फ्लूइड्स को हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड्स. ठीक है, दिस फ्लूइड्स आर नोन एज बॉडी फ्लूइड्स. नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, ओके. अभी हम पढ़ रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना. ठीक है, बार बार हम ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, बट ट्रांसपोर्टेशन की नीड है क्या, क्यों हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, क्यों उसकी नीड है हमको. जैसे हमने डाइजेशन पढ़ा, तो डाइजेशन की नीड क्यों थी, एनर्जी के लिए. रेस्पिरेशन की नीड क्यों थी, क्योंकि वो जो फूड मॉलिक्यूल है वो रेस्पिरेशन से ही आपका ब्रेक होता है ना. O2 के मॉलिक्यूल्स उसको ब्रेक करते हैं एंड देन एटीपी बनता है, और वही एटीपी आपको के बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का नीड क्या है बच्चों. तो देखिए, अगर हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट व्हिच हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल्स ऑफ द बॉडी. कह रहा है कि आपकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होती है वो क्या करती है, खाना खाते हो, ठीक है, फूड आपने खाया, इनटेक किया, वो फूड डाइजेस्ट होगा, और डाइजेस्ट कौन कराता है, डाइजेस्टिव सिस्टम. एब्जॉर्ब भी कराते हैं कुछ जो भी न्यूट्रिएंट उसमें होते हैं. 5 तरह के न्यूट्रिएंट आप जानते हो, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन एंड मिनरल्स. तो ये सारे जो न्यूट्रिएंट है उनको एब्जॉर्ब भी कराएगा, और एब्जॉर्ब कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया, तो अब जो वो न्यूट्रिएंट जो उसने एब्जॉर्ब किया है वो तो एक एनर्जी है ना हमारे लिए, तो वो एनर्जी तो पूरे बॉडी को चाहिए. ठीक, अब हर एक मॉलिक्यूल में ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तुमको चाहिए ना, सॉरी, हर एक सेल में आपको ग्लूकोज का मॉलिक्यूल तो जाना है, तो हर एक सेल तक उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को, उस न्यूट्रिएंट को कौन ट्रांसपोर्ट कराएगा, बॉडी फ्लूइड्स कराती हैं. ठीक है, नेक्स्ट आइए रेस्पिरेटरी सिस्टम. रेस्पिरेटरी सिस्टम टेक इन एयर कंटेनिंग O2 which goes to the lungs. From there O2 has to be transported to every body cell and CO2 can be given out during respiration. CO2 from every body cell has to be transported to the lungs, so it is can be given out during respiration. क्या कह रहा है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब आप इनहेल करते हो तो इनहेल के समय आप O2 गैस को इनहेल करते हैं. ठीक है, अब वो जो O2 गैस आपने इनहेल किया है उसको पूरे, वो तो हमारे लंग्स में जा रहा है. ठीक है, अरे भाई O2 गैस इनहेल किए हो ट्रैकिया के थ्रू, अब वो आपके लंग्स में गया, बट वो लंग्स में ही थोड़ी नीड है O2 की. O2 की नीड तो आपके पूरे बॉडी सेल्स को है, क्योंकि हर एक बॉडी सेल्स में आपकी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स है, और जब तक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स ब्रेक नहीं होंगे ह्यूमन बॉडी में उसकी एनर्जी नहीं मिलती है. तो हर एक सेल में आपका O2 ट्रांसपोर्ट होना चाहिए. तो ये किसके थ्रू होता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है. ठीक है, और बॉडी फ्लूइड्स में आपकी CO2 की कंसंट्रेशन भी जब बढ़ जाएगी
तो उसको भी तो बॉडी से बाहर करना होगा ना, तो पहले तो उसको भी हमको लंग्स तक पहुंचाना होगा, तो लंग्स तक ट्रांसपोर्ट करने का भी काम बॉडी फ्लूइड्स करती है। नेक्स्ट, ऑल द एक्स्ट्रा वाटर, एक्सेस सॉल्ट एंड यूरिया हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम सो दैट इट कैन बी रिमूव आउट। ठीक है, जो भी फूड हम इनटेक करते हैं, सारा का सारा फूड तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, यूजफुल नहीं है ना, उनमें कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, ठीक है, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं, तो उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमको बॉडी से बाहर करना होता है, और वो वेस्ट प्रोडक्ट सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, यूरिया भी हो सकती है ना, नाइट्रोजनस वेस्ट भी होते हैं, तो ये सारे जो वेस्ट हैं हमारे, इनको बॉडी से बाहर भी करना, तो बॉडी से बाहर भी ये इन्हीं फ्लूइड्स के थ्रू होते हैं। ठीक है, हॉर्मोन्स हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड द बॉडी एंड वेयर एवर दे रिक्वायर, है ना। आपने पढ़ा है कि आपकी जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ठीक है, ग्लैंड्स दो तरह की होती है, एक्सो एंड इंडो। ठीक है, एक्सो मोस्टली एंजाइम्स बनाते हैं और एंडोक्राइन मोस्टली हार्मोन्स बनाते हैं। तो जो हार्मोन्स आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड ने सिक्रेट किया है, अब हर एक ग्लैंड तो हमारी अलग अलग पोजीशंस पे है, बट नीड कहीं और है, मतलब उनकी टारगेट साइट कहीं और होती है, तो उस टारगेट साइट तक पहुंचाने का काम भी आपका बॉडी फ्लूइड्स करता है। तो चलिए देखते हैं कि अब ये जो हम बार बार इन फ्लूइड्स को बता रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड्स करता है, बॉडी फ्लूइड्स करता है, तो एक्चुअल में वो बॉडी फ्लूइड होता कौन है बच्चों, तो चलिए हम देखते हैं। ठीक है, चलिए, तो जो भी हम बॉडी फ्लूइड्स की बात कर रहे थे, तो बच्चों आपकी ट्रांसपोर्टेटरी सिस्टम में या सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट बॉडी फ्लूइड इज नोन एज ब्लड एंड सेकंड बॉडी फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम ब्लड के बारे में आपका डिस्कस करते हैं बच्चों। तो ब्लड के बारे में अगर हम थोड़ी बहुत पॉइंट्स देखें ना, मतलब जनरल अगर हम पॉइंट्स देखें, तो अगर हम कलर की बात करें, है ना, इफ यू डिस्कस अबाउट कलर ऑफ द ब्लड, तो कलर ऑफ द ब्लड कैसा होता है, डार्क ब्लड होता है और रेड होता है ना, किसी किसी का जो ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है एंड किसी किसी का नॉर्मल रेड कलर में होता है। ठीक, चलिए अब हम वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, कि ब्लड का वॉल्यूम कितना है, तो ब्लड का वॉल्यूम कितना होता है, ब्लड का अगर एक अडल्ट ह्यूमंस की हम बात करते हैं, एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें कि एन अडल्ट ह्यूमन बॉडी हैज 5 to 6 लीटर ऑफ ब्लड, है ना। ठीक है, एक नॉर्मल अगर अडल्ट ह्यूमंस की मैं बात करूं तो 5 to 6 लीटर ब्लड उनके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं पॉइंट्स में बात करूं, नहीं कहते कि 1 पॉइंट खून है, 2 है, 3 है, 4 है, तो अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो टोटल आपके 12 पॉइंट्स, 10 to 12 पॉइंट्स ब्लड आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, लीटर की बात करें तो 5 to 6 एंड पॉइंट्स में है तो अप टू 12। ठीक, चलिए नेक्स्ट अगर हम टेस्ट की बात करें, है ना, अपना अपना ब्लड तो सबने टेस्ट किया होगा, किया है ना। ठीक है, चोट लगती है तो उसको लगा लेते हो, थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हो कि हाँ ब्लड का टेस्ट कर, मतलब अपना अपना ब्लड का टेस्ट सबने किया। ठीक, तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट में कैसा होता है, सॉल्टी होता है। कैसा होता है, सॉल्टी। इट मीन्स कि हम क्या सकते हैं कि स्लाइटली ये कैसा होता है, अल्कलाइन होता है बच्चों, कैसा होता है, अल्कलाइन होता है। ठीक, चलिए हमारा कलर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेस्ट हो गया ना। ठीक है, नाउ अब हम कंपोजिशन की बात करेंगे कि आपके ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ठीक है, तो चलिए कंपोजिशन की बात कर लेते हैं। ये तो जनरल पॉइंट्स थे कि कलर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेस्ट क्या है। नाउ कंपोजिशन। ठीक है, ब्लड में एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं। ठीक, अगर एक्चुअल में मैं आपको ब्लड, जैसे ब्लड आप सबने देखा है, ठीक है, ब्लड अगर देखा जाए एक नॉर्मल पर्सन को, देखो जिसको कुछ भी नॉलेज ना हो, मैं कह रही हूँ ना, कुछ भी उसको बायो के बारे में कुछ भी ना पता हो, एक नॉर्मल इंसान से अगर मैं पूछूं कि ब्लड लीजिए और बताइए कि इसके बारे में आप कोई 2 पॉइंट बताइए, तो वो कहेगा कि एक तो देखिए ब्लड क्या कलर क्या है, रेड कलर का है। एक पहला पॉइंट तो ये बताएगा कि ब्लड का कलर रेड है ना। दूसरी क्या चीज बताएगा कि ब्लड का स्टेट कैसा है, तो लिक्विड है ना। तो 2 चीजें पता चलती हैं कि ब्लड का कलर रेड है एंड ब्लड की स्टेट क्या है, लिक्विड है। ठीक है, चलिए ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड का कंपोजिशन क्या है। ठीक, चल ब्लड के जो 2 कंपोनेंट होते हैं ना, वो 2 होते हैं। कितने, 2। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड इज नोन एज प्लाज्मा, जो पूरे होल ब्लड का 55% होता है ना। जितना भी ब्लड का वॉल्यूम होता है 5 to 6 लीटर, उसमें 55% जो वॉल्यूम होती है वो आपकी प्लाज्मा होती है। ठीक है, और जो 45% है ना, 45% फॉर्म्ड एलिमेंट्स, फॉर्म एलिमेंट इज ऑल्सो नोन एज ब्लड सेल्स। ठीक है,
चलिए, अब मैंने आपसे अभी पूछा था कि अगर ब्लड को दिखाया जाए तो आप क्या बोलोगे कि ब्लड का स्टेट कैसा है, लिक्विड, एंड ब्लड का कलर कैसा है, रेड। तो कलर को अभी हम रहने देते हैं, कलर अभी हम बाद में बताएंगे आपको कि कलर रेड क्यों है, बट पहले देखिए कि ब्लड का स्टेट लिक्विड क्यों है। तो ब्लड में जो कंपोनेंट लिक्विड पार्ट होता है, दैट कंपोनेंट इज द प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ही वो पार्ट होता है जो ब्लड में लिक्विड होता है, ठीक है। अभी हम प्लाज्मा के बारे में थोड़े और पॉइंट्स देखेंगे, पहले हम एक चार्ट प्रिपेयर करते हैं ब्लड के कंपोजिशन का, ठीक है। तो अगर हम प्लाज्मा में भी देखें ना बच्चों, तो प्लाज्मा में भी आपका 92% क्या होता है, वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा में 92% क्या होते हैं, वाटर होती है। एंड 7 to 8% कह लीजिए, 7 to 8% आपके क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन्स। एंड 1% क्या होता है, 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, है ना, ठीक। क्या कहा मैंने, प्लाज्मा में 92% वाटर, 7 to 8% प्रोटीन एंड 1% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स में जैसे आपके सोडियम बाइकार्बोनेट्स आ जाएंगे, सोडियम क्लोराइड्स आ जाएंगे, ये सारे आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है। अब हम प्रोटीन की बात करें बच्चों, तो प्रोटीन 3 टाइप्स की प्रोटीन ह्यूमन बॉडी में होती है। कौन कौन से, ह्यूमन बॉडी में नहीं, मीन्स ह्यूमन बॉडी के प्लाज्मा में 3 टाइप्स की प्रोटीन होती है, ठीक है। एल्ब्यूमिन, first is albumin, second is globulin, and third one is fibrinogen. And fibrinogen ही is known as clot या clotting factor कह लीजिए, ठीक है। फिब्रिनोजेन ही आपका क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है। अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये क्लॉटिंग फैक्टर क्या है। अभी के लिए आप यही जानो कि फिब्रिनोजेन क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, ठीक है। तो बच्चों ये तो रहा प्लाज्मा का कंपोजिशन। अब अगर हम फॉर्म एलिमेंट्स को देखें, है ना, तो फॉर्म एलिमेंट्स आपकी 3 टाइप्स की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, ओके। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। बच्चों आरबीसी को हम और क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, and WBC is also known as leukocyte, and platelets is also known as thrombocytes. चलो भैया, कर लिया हमने कंपोजिशन ब्लड का, देख लिया कि एक जो नॉर्मल ब्लड आपको दिखता है वो नॉर्मल ब्लड नहीं होता है, उसमें इतनी सारी चीजें होती हैं, ठीक है, इतनी सारी चीजें होती है। चलिए भाई, अब एक एक करके हम पढ़ते हैं, एक एक के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम प्लाज्मा के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, फिर हम प्रोटीन्स को देखेंगे, देन आपकी ब्लड सेल्स को हम देखते हैं, ओके। चलिए फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं हमारा प्लाज्मा, ओके।